डॉक्टर जी राम राम। राम राम जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया बढ़िया। तो डॉक्टर जी अपने यूट्यूब फैमिली को कोई जानकारी देना चाहते हैं? जैसे कि आपको पता है नवंबर जी। का महीना चल रहा है, ठंड का टाइम शुरू हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस दिनों बहुत ठंड पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। जी। तो बताइए इनके बारे में कुछ सूचना देना चाहेंगे आप? मैं बताता हूँ अपनी फैमिली के लिए। जी जैसे कि बताइए। आपको पता है कि ठंड का महीना चालू हो चुका है, नवंबर चलने लग गया है। इसके साथ ही सर्दियां बढ़ रही हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक, शीतलहरें चलने चालू हो गई हैं। जी इसमें हमें कुछ परहेज रखना है और कुछ खाने के लिए ये बताता हूँ कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जी बताइए। और बच्चों के लिए कुछ सावधानियां बताऊंगा। जी बताइए। जैसे कि आपको पता है, सर्दी के मौसम में हमारा शरीर जो है गर्मी ढूंढता है। जी तो हमें अपने शरीर को गर्म रखने के लिए घर की चीजें जैसे साग हो गया, जी मक्की की रोटी हो गई, जी पालक हो गया और सूप हो गया, ये सब खाना चाहिए जिसमें आयरन कैल्शियम भरपूर होता है, भर भर के होता है। जी इससे खाने से हमारा शरीर गर्म रहता है और हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। जी और बच्चों को, जैसे कि आपको पता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सर्दी जल्दी लगती है, उनका तबीयत जल्दी खराब होता है। जी। जैसे कि उनको कफ हो जाता है, आपने देखा होगा। हाँ जी तो उनको बचाना है, उनको बचाने के लिए हमें सबसे पहले उनके कान ढकने जरूरी है। जी अगर कान ढके रहेंगे तो उनको सर्दी लगने के कम चांस होंगे और बीमार पड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। जी। और उनको कुछ बाहर निकलने से भी परहेज रखना है। घर पे रहिए, टोपी पहनाइए उन्हें। सुबह शाम का उनको परहेज करना है। सुबह शाम का परहेज रखना है। और जैसे सुबह का सूरज निकलता है ना, हाँ जी तो सूरज में रखना भी बहुत जरूरी है। जी। क्योंकि विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों के दिमाग के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो जो बच्चे होते हैं उनको धूप में रखिए सुबह के टाइम, और उनको सर्दी से बचा के रखिए। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए सूप बहुत बढ़िया चीज है, और उनको मूंगफली खाना चाहिए जिससे उनको प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा। और सूप से शरीर गर्म रहेगा और उनको चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी और घुटने ठीक रहेंगे उनके। ठीक, उनको भी जैकेट और स्वेटर से ही बहुत जरूरत है। और जो जैसे बच्चे बाहर की मिठाई खाने के लिए वो करते जिद। जी। आजकल के बच्चे ना मोमोज मोमोज को खाते हैं और लाल वाली चटनी खाते हैं और म्यूनेस उसके साथ दबा दबा के खाते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? ये बिल्कुल जीते जाता बंदा जहर खाता है। अच्छा। ठीक है, जहर खाता है क्योंकि म्यूनिस जो है वो पेट में पचता नहीं है हमारे। जी बच्चे जो है शौक शौक में खाते तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर का पेट खराब रहता है। जी जिनका हाजमा सही नहीं होता, कईयों को कब्ज रहता है, कई एक्टिव नहीं रहते हैं, कई कुछ। ठीक। जो मोमोस होता है उसमें मैदा ही मैदा होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। वो लिवर खराब करता है, हमारी हथेलियों में जाके चिपक जाता है तो बहुत नुकसान करता है। तो अच्छा डॉक्टर जी, जैसा कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं अपने जी। बच्चों को ना जैसे कुछ भी मतलब काम हो या कुछ कर उनको जी। ध्यान भटकाने के लिए क्या करते हैं, उनको अपना फोन दे देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। छोटे छोटे 2 साल 3 साल के बच्चे उनको लगा के दे देते हैं जी ऐसा वैसा बिल्कुल। देखने के लिए। तो ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल दूर रखना चाहिए बच्चों से फोन, क्योंकि बच्चों का जो दिमाग होता है, जो बचपन में वो देखते हैं वही बड़ों तक उनके दिमाग में छपा रहता है। जी ठीक। अगर वो जो, आपको पता है आजकल फोन में क्या चलता है, बहुत गंदी गंदी चीजें चलती हैं। जो बच्चा देखेगा वही आने वाली पीढ़ियां हमारी खराब होंगी। बच्चों को अगर कुछ फोन दिखाना है तो उनमें धार्मिक ग्रंथें दिखाइए, वीर शिवाजी दिखाइए, महाराणा प्रताप दिखाइए, महाभारत दिखाइए। जी। इनसे उनको अंदर से प्रोत्साहित होंगे और अपने जीवन को चलाने की उनको प्रेरणा मिलेगी। अच्छा डॉक्टर जी, जैसे ठंड का मौसम चल रहा है आपने जी। बताया, जी। नवंबर में ठंड स्टार्ट हो चुकी है। जी। तो इन दिनों में बच्चों को ऐसा कौन सा खेल खेलना चाहिए जो उनके अंदर एनर्जी है और कुछ सीखने को मिलेगी? जी, बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने। जैसे कि आपको पता है आज के पेरेंट्स बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। जी उनको फ़ोन ना दे के उनको बाहर भेजना चाहिए, मैदान में भेजना चाहिए, बच्चों को क्रिकेट खेलना चाहिए। जी बच्चों का जो झुंड होता है उनको एक साथ होके क्रिकेट खेलना चाहिए जी या पकड़म-पकड़ाई खेलना चाहिए। ऐसे गेम खेलने चाहिए जो उनको शारीरिक एक्टिविटी हो। ठीक, उससे उनके शरीर में गर्माहट पैदा होगी, उनको भूख लगेगा, एनर्जी रहेगी और रात को अच्छी तरह से नींद ले पाएँगे। जी ठीक। अगर ऐसे ही अब जो हमारी आजकल की पीढ़ियां फोन में लगी रहती हैं, गेम तो सारे बहुत घट देखते होंगे, आपको कुछ खेलता है। हाँ जी ठीक। जी तो हमें ऐसा नहीं, अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए जो है हमें गेम की ओर लोगों को, बच्चों को भेजना चाहिए। जैसे ग्राउंड में गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमारे शहरों में ग्राउंड ग्राउंड का अवेलेबल कराए, तो उसमें वो गेम खेले, क्रिकेट जैसा कि खेले। आपने डॉक्टर बताया, जैसा कि आजकल फोन आ गया है, जब से फोन आ गया तब से जी। कोई भी बच्चा ना खेलता है ना कुछ मेहनत वाला काम कोई करते ही जी नहीं है। बिल्कुल, मेहनत कोई कर ही नहीं पाता है। ठीक है, जी मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर शरीर एक्टिव रहेगा तभी हम कहीं भी अपना कमा खा सकते हैं। जी ठीक। और बच्चों को चाहिए कि एक्टिविटी करें। आजकल के आपने देखा यूथ जो है, यहाँ से अगर थोड़ी दूर जाना है तो मोटरसाइकिल चाहिए उनको। हाँ जी पैदल चलने का तो नाम नहीं लेते। ऐसा नहीं करना चाहिए। पैदल हमारे शरीर के लिए बहुत, पैदल चलना हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हो सके तो सुबह सुबह सैर पे भी जाना चाहिए, उससे हमारे पूरे दिन का एक्टिविटी हो जाता है। थोड़ा एक्सरसाइज करनी चाहिए सर्दियों में। ठीक।
अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो ऐसे और हेल्थ टिप्स के लिए हमारे साथ बने रहें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राम राम।